गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? कितने दिन बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। आज है वेडनेसडे एंड इट्स बिन आई थिंक मंथ और सो मैंने व्लॉगिंग किया होगा, और बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स जो भी लाइफ में चल रही हैं मैं उन्हें व्लॉग नहीं किया, बट आई मिस व्लॉगिंग। और मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा बहुत व्लॉग करना चाहिए और आप लोगों से बात करनी चाहिए। जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो और उसमें थोड़ा सा भी गैप आ जाए, थोड़ा सा भी हॉल्ट आ जाए, तो आई थिंक आप समझ पाएंगे जो लोग व्लॉगिंग करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, एंड या आई लव व्लॉगिंग और मुझे पोस्ट करना अच्छा लगता है आप लोगों के लिए। सो मुझे लगा कि मुझे आज व्लॉग करना चाहिए। सो आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, इतने दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भूल गया व्लॉग करना भी। सो सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7:15 और आप धूप देख सकते हो बाहर। लोग कितनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है। ये एसी के ऊपर कबूतर बैठते हैं तो उन्होंने बहुत गंद मचाया हुआ है। इस वाले विंडो में मेरे जो है ना जाली की खिड़की नहीं है तो मैं इसको ऐसे नहीं खोल सकती, बट थोड़ी बहुत हवा के लिए खोली हुई है और पर्दा मैंने थोड़ा सा हटाया हुआ है। और पे मेरे यहाँ पे आ रही है धूप। सो या सुबह उठते ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे 11-12 बजे का टाइम हो गया। सो या अब होती है दिन की शुरुआत। बेटी मेरी जो है वो जा चुकी है कॉलेज और हस्बैंड मेरे गए हैं जिम, और मैं कर देती हूँ थोड़ा सा घर का काम। बेडशीट जैसे ही पड़ी हैं, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड बिगिन द डे विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। जैसे भी है, देख लो धूप, देख लो। लोग कहते हैं कि हमें रोशनी वाला, धूप वाला, हवा वाला घर चाहिए, बट ऐसा घर भी होता है जहाँ जिधर भी कोने में जाओ उधर से धूप ही आ रही है। सो आप देख भी नहीं पा रहे होंगे। आई जस्ट हैड माई लंच। सुबह से आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया था और मैंने अब जाके लंच किया है। टाइम हो रहा है 4। एक पैकेट खाई हूँ, थोड़ा सा मैंने नहीं खाया। एंड या इट्स ऑलमोस्ट 4। कहाँ जा रहा है गुरु? इसे इतनी पहचान है, लिफ्ट खुलते ही ऐसे घुसता है लिफ्ट में। गंदा बच्चा है ये, गंदा बच्चा, नॉटी बॉय। कहाँ जा रहे हो? वॉक करने? अब ये आराम से बैठ जाएगा, जब थक जाता है तो बैठ जाता है। चल चल। वो देख क्या कर रहा है, वो देख क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? क्या खा रहे हो? गंदी चीज़ें खा रहे हो? नो, इसको देखो, इसको इसके साथ खेलना है। गदा हो गई है कि बाहर धूप में बहुत घूमने से। ओ मेरी टी शर्ट और लेफ्ट का कलर मैची मैची। इतनी ज़्यादा गर्म हवा चल रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। नॉट पॉसिबल कि ज़्यादा देर नीचे घूमा जाए। हेलो एवरीवन, इट्स नेक्स्ट डे। कल मैंने कोई बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, आपने पीछे क्लिप्स में देखा होगा, मुझे तो याद भी नहीं मैंने क्या क्या रिकॉर्ड किया। सो उसी व्लॉग को मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। दोपहर के बज चुके हैं 2। सुबह से घर के वही रूटीन के काम थे जो मुझे रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग नहीं लगता, और आप भी देख के बोर हो जाएंगे। तो या सुबह के सारे काम करने के बाद राइट नाउ आई जस्ट हैड माई लंच, और मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी। अभी उससे मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, और मुझे लगा कि कल के ब्लॉग को मुझे कंटिन्यू करना है। एक्चुअली कल का जो ब्लॉग चल रहा था ना, मैं भूल ही गई थी आज ब्लॉग करना है। सुबह भूल भी गई थी और कुछ इतना खास कंटेंट नहीं था। जब कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता है तो आपको व्लॉग बनाने का मन भी करता है, और
इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर कुछ हो रहा है या कुछ चल रहा है तो दैट इज़ द कंटेंट और आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो। बट ऐसा कुछ हैपनिंग हो ही नहीं रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, कहीं जा ही नहीं रहे हो, कोई आ ही नहीं रहा है, तो क्या ही कंटेंट आपको क्या शो करेंगे। सो इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। आप लोगों के पास तो ना फैमिलीज़ होती हैं, लाइक घर में अगर 2-3 लोग भी हैं, आपस में बात करते हैं, मजाक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो दैट इज़ ऑल कंटेंट, बातों से बातें निकलती रहती हैं। तो मेरे साथ ऐसा कुछ है नहीं, और सभी अपने अपने काम पे होते हैं, तो इतना कहाँ से इतनी बातें निकालूंगी। और ऑब्वियस ही बात है, मैं अगर कुछ रिपीट में बात करूँगी या वही आप घर की चीज़ें दिखाऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे, तो बोर भी हो जाएंगे और क्या ही देखेंगे लाइफ। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं डेली व्लॉगिंग भी नहीं करती हूँ। तो रैंडमली कभी कभी मैं व्लॉग कर भी लेती हूँ, जब मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है व्लॉग करने का, तो मैं व्लॉग कर भी लेती हूँ। सो मुझे अभी लगा कि मैं आप लोगों से थोड़ी बात करती हूँ, क्योंकि मुझे इस व्लॉग को कंटिन्यू करना था और थोड़ा कंटेंट कुछ तो बनाना था। तो इसलिए मैंने कंटेंट क्या बोल रही हूँ मैं, एक्चुअली मेरा ध्यान हट गया था कि वो बीच में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्लैश हो गया जो मैं रीड कर रही थी, इसीलिए मेरा ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो गया। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को आगे और देखते हैं अब और क्या इंटरेस्टिंग होगा। सो या हेलो गाइस, मेरा व्लॉग हो रहा है कंटिन्यू। आपको पता है ना वो ये व्लॉग पता नहीं कितने दिन से चल रहा है और मैं जिससे कंटिन्यू कर रही हूँ, और इस व्लॉग का सर पैर कहाँ जा रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और अब जब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो राइट नाउ आई एम इन देहरादून। हम लोग आ गए हैं देहरादून, और थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ, बट हमारे जो कपड़े हैं रात से हमने यही पहने हैं, क्योंकि हम रात को बहुत लेट पहुँचे थे यहाँ पे, और आकर बस सिर्फ सोने का काम था। और सुबह हमें हमारी ईवी गाड़ी चार्ज करनी थी, जिसके लिए ईवी चार्जर स्टेशन हमें मिल नहीं रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। ये जो देहरादून एक्सप्रेसवे जो नया बना है, अगर कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहा है तो मैं बताना चाहूँगी कि उस एक्सप्रेसवे पे अगर एक बार चढ़ गए आप, तो ना ही आपको कोई ईवी चार्जिंग स्टेशन मिलेगा, ना खाने को ना पीने को। तो आप बोलोगे कि अगर आप एक बार चढ़ गए तो ना ही आप उतर पाएंगे। तो आप अगर ईवी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप गुड़गांव से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो मेरठ एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले अगर कोई भी ईवी स्टेशन मिलता है तो अपनी गाड़ी को फुली चार्ज कर लीजिए, क्योंकि थ्रू आउट देहरादून एक्सप्रेसवे पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर देहरादून में भी आपको बहुत जगह लोकेट करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी कि कहाँ ईवी चार्जिंग स्टेशन है, क्योंकि देहरादून एक्सप्रेसवे जो नया बना है वहाँ कोई भी ईवी स्टेशन नहीं है। एक चीज़ और, जो पुराना देहरादून हाईवे है वहाँ आपको फिर भी मिल जाएंगे ईवी स्टेशंस, बट नए वाले पे बिल्कुल भी नहीं है। सो ये थोड़ा सा एक अपडेट है, जिसके कारण हम रात बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। हमें रास्ते में अपनी गाड़ी चार्जिंग जो थी वो थोड़ी कम लग रही थी, उसको पूरा करने के लिए हमने कोई और जो है वे पकड़ लिया। तो थ्रू पता नहीं कौन सा पुराना मुजफ्फरनगर का कौन सा अंधेरे वाला खेतों वाला रास्ता था जहाँ से हम लोग आए, तो थोड़ा सा मिस्डअप हो गया। तो इसलिए हम रात को पहुँचे थे 3:30, और यहाँ पहुँचकर भी हमारे साथ था कूरो को वो बैठा कूरो, तो कूरो हमारे साथ आया है, इसे साथ लाएं। साथ हमें डॉग फ्रेंडली, पेट फ्रेंडली होटल्स ही देखने पड़ते हैं, और रात में बहुत सारे होटल्स जो थे वो सोल्ड आउट थे। बट घूमते घुमाते पूछते पूछाते हमको रात को 3-3:30 बजे ये वाला होटल मिला, और इन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि पेट को हम रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे हैं। अब यहाँ से भी थोड़ी देर में हम चेकआउट करेंगे, थोड़ा फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके, और फिर देखते हैं कि कैसे जाता है हमारा दिन देहरादून में। उसके बाद अगर मसूरी जाना है या मनाली जाना है वो मुझे नहीं पता, तो देखते हैं बाकी का दिन कैसा रहता है। ये हूँ मैं, मिलती हूँ आपको फिर से थोड़ी देर में। तो उनको बोलते हैं सिटी ऑफ लव। देहरादून को पास से देखो तो बहुत ही प्यारी सिटी है, मुझे तो देहरादून बड़ा पसंद आया, बड़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं देखने के लिए। बट ऐसे बंद मार्केट में ही देखा। यहाँ पे वो एक तिब्बतियन मार्केट है, मोनेस्ट्री बनी हुई थी, वो है जो ऊपर जाके खाते होते हैं। हाँ, बड़ा बहुत अच्छी जगह थी। हाँ
खाली कर लिया सब कुछ खाना हो तो मेरे को रोक देना खिड़कियाँ खुली हैं। Hey, good morning everyone. Look at me. Where I am. Beautiful. We are in Mussoorie. This is so beautiful. Green, lush, pahad, dhoop. Wow.